सोचो, अगर आप हर दिन एक कप चाय 20 रुपए की कम पीते हो और उससे बचाया हुआ पैसा निवेश करते हो, एक साल में वो 7,000 से ज्यादा बन जाता है। अगर उसी 7,000 को आप 10 साल कंपाउंड करो तो वह लाखों तक पहुंच जाता है। ट्रेडिंग में भी यही लॉजिक है। छोटे छोटे लाभ अगर डिसिप्लिन के साथ कंपाउंड की जाए तो बड़ी दौलत बन जाती है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स को लगता है कि 2% या 3% मासिक रिटर्न का कोई मूल्य नहीं है। उन्हें लगता है कि सिर्फ बड़ा प्रॉफिट ही उनकी जिंदगी बदल सकती है। ये एक बड़ी गलतफहमी है। आज के जमाने में लोग तुरंत संतुष्टि के आदी हो गए हैं। नेटफ्लिक्स, इंस्टेंट नूडल्स और वन क्लिक एप्स ने हमें सब कुछ जल्दी चाहिए मोड में डाल दिया है। इसी वजह से जब ट्रेडर एक दिन में सिर्फ 1% मुनाफा कमाता है तो उसे लगता है कि ये बेकार है। वो अपना फोकस छोटी जीत से हटा के एक ही दिन में डबल करने वाली कहानियों के पीछे भागता है। लेकिन असल समस्या वही है। जब वो छोटी जीत को इग्नोर करता है तो वो अपनी बड़ी जीत का रास्ता खुद ब्लॉक कर देता है। आप जानते हैं, 93% ट्रेडर मार्केट में पैसा खो देते हैं। गलती मार्केट की नहीं होती, गलती हमारे माइंडसेट की होती है। मैं हूं जीसी शर्मा, घर घर इन्वेस्टर का संस्थापक और पहले था हेड ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन एट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। 30 साल से मार्केट में हूं और मेरा मिशन है ट्रेड विद डिसिप्लिन, नॉट इमोशन। स्वागत है आपका बाउंस बैक ट्रेडर में, भारत के ट्रेडर के लिए एक मुफ्त यूट्यूब लर्निंग सीरीज जहां हम सीखेंगे कैसे हर लॉस को लेसन बनाया जाए। सेबी की रिपोर्ट कहती है कि 75% से ज्यादा ट्रेडर्स अपने घाटे को बढ़ा लेते हैं क्योंकि वो छोटे लगातार मुनाफे को अंडर वैल्यू करते हैं। एक सरल गणित देखते हैं। अगर आपके पास 1 लाख है और आप केवल 2% मासिक रिटर्न बनाते हैं तो 12 महीने में वह 1.27 लाख हो जाता है। 3 साल में वो 2.4 लाख रुपए के करीब हो जाता है और अगर 5 साल अनुशासन से करो तो पैसा ट्रिपल हो जाता है। एनएसई के 2024 के एक विश्लेषण ने यह भी हाईलाइट किया कि जो ट्रेडर्स सिर्फ 2-3% मासिक लक्ष्य रखते हैं उनका सर्वाइवल रेट ऑन ट्रेडर्स 50% ज्यादा था जो हर बार डबल करने की सोचता था। वैश्विक स्तर पर भी अध्ययन दिखाता है कि चक्रवृद्धि मानसिकता वाले व्यापारी न केवल लंबे समय तक जीवित रहते हैं बल्कि स्थिर धन भी हासिल करते हैं। सबसे पहला कारण है लालच, जल्दी पैसा चाहिए। दूसरा कारण है अधीरता, इतना इंतजार कौन करे। तीसरा कारण है सामाजिक तुलना, जब उनका दोस्त या कोई यूट्यूबर बोलता है कि उसने एक दिन में पैसा डबल किया तो वो भी वही करना चाहता है। और चौथा कारण है अज्ञान, लोग कंपाउंड ग्रोथ की पावर को समझते ही नहीं। ये ड्राइवर्स ट्रेडर्स को आतिशबाजी के पीछे भागने पर मजबूर करते हैं, जबकि असल वेल्थ एक साइलेंट बॉनफायर की तरह धीरे धीरे बनती है। रमेश एक ऐसा व्यापारी था जो छोटी जीतों को हमेशा नजरअंदाज करता था। उसको लगता था कि एक 2% लाभ से समय बर्बाद होता है। परिणाम उसने जोखिम ज्यादा लिया और पूंजी गवा दिया। दूसरी तरफ प्रिया थी। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ 2% महीने का टारगेट रखेगी। 5 साल के अंदर उसने अपने ट्रेडिंग मुनाफे से अपनी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर ली। वॉरेन बफेट का भी सिंपल फंडा यही है। कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। वो कभी जैकपॉट के पीछे नहीं भागे, सिर्फ कंपाउंडिंग के सिद्धांत का पालन किया और दुनिया के सबसे अमीर निवेशकों में से एक बन गए। एक और उदाहरण मेहुल का है। उसने 1 साल सिर्फ अपना प्रॉफिट ट्रैकर बनाए रखा। उसको एहसास हुआ कि उसे छोटा छोटा मुनाफा मिला, कि उसने 28% वार्षिक रिटर्न बनाया। ये एहसास ने उसकी ट्रेडिंग फिलॉसफी में बदलाव कर दिया। एक और कहानी अनिता की। वह एक गृहिणी थी जिन्होंने अनुशासन के साथ साथ हर महीने सिर्फ छोटा सा लाभ सुरक्षित किया। 5 साल के अंदर उसने बच्चों की शिक्षा के लिए एक समर्पित फंड बनाया, सिर्फ कंपाउंडिंग के माध्यम से। ये कहानियां सबूत हैं कि छोटे छोटे फायदों को नजरअंदाज करना एक गलती है। सोचो, एक किसान हर दिन अपने खेत में छोटे छोटे बीज डालता है। एक बीज से तुरंत पेड़ नहीं बनता, लेकिन कुछ महीने बाद वही बीज एक पेड़ बन जाता है। ट्रेडिंग के छोटे लाभ भी वही बीज हैं जो आज स्मॉल लगते हैं, कल एक जंगल बन जाते हैं। रिफ्रेम सिंपल है, छोटे फायदे को इग्नोर मत करो, उन्हें सम्मान दो, क्योंकि वही आपका फाउंडेशन है लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए।
तो दोस्तों, पाठ सरल है। छोटे लाभ कम नहीं होते, वही असली गेम चेंजर हैं। कार्रवाई चरण 1, अपने ट्रेडिंग जर्नल में हर छोटी जीत को लिखो और उसका मासिक प्रभाव कैलकुलेट करो। 2, हर हफ्ते एक बार कंपाउंड कैलकुलेटर खोल के अपने मुनाफे का दीर्घकालिक प्रभाव देखो। 3, एक प्रयोग करो, एक कॉलम बनाओ जैकपॉट ट्रेड्स के लिए और एक कंपाउंडिंग ट्रेड्स के लिए। देखो कौन सा आपको लंबी अवधि में बेहतर परिणाम देता है। प्रतिबिंब, अपने पिछले 10 ट्रेडों का विश्लेषण करो। कौन से ट्रेड कंपाउंडिंग के सिद्धांत का पालन करते हैं और कौन से जैकपॉट के पीछे चले गए। एक और प्रतिबिंब अभ्यास, अपने ट्रेडिंग गोल्स लिखो और कैलकुलेट करो कि अगर आप सिर्फ 2% मंथली कंसिस्टेंट बनाओ तो 3, 5 और 10 साल में वह गोल अचीव होता है या नहीं। अगला माइक्रो पार्ट आपको दिखाएगा कि रियलिस्टिक गोल्स कैसे बनाए जाते हैं और उन्हें कैसे अचीव किया जाता है। आपने बाउंस बैक ट्रेडर का एक और लेसन पूरा किया। याद रखिए, ट्रेड विद डिसिप्लिन, नॉट इमोशन। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे अपने कमेंट दीजिए और अगले वीडियो में मिलते हैं। आइए इस कहानी को बदलते हैं।